पटने अवतार लिया गुरु तेग बहादुर जी ने पटने अवतार लिया अंबरो कलिया फूल बरसाए धरती नो रूप संवार लिया अंबरो कलिया फूल बरसाए धरती नो रूप संवार लिया कुंड चुकले शर्मा के कलिया कुंड चुकले शर्मा के कलिया पौरे करे दितार गए हिंदुओं का दुख दूर कर गई धंधे कर सहार गए दक्ष में गुरु जी सो कहानी देश जिंदगी वार गए हिंदुओं का दुख दूर कर गई धंधे कर सहार गए दक्ष में गुरु जी सो कहानी हमारे देश के ऊपर जसवंत सिंह जी खुश होकर के गुरुवाणी के ऊपर 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं और हमारे सरदार साहब जी वो भी पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं और मेरे परम आदरणीय गुरमीत सिंह जी वो भी पार्टी का 100 रुपए से सम्मान करते हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। जय हो प्रभु। जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ जाए और छोटी उम्र पिता तोड़या दिल्ली सीसल छोटी उम्र पिता तोड़या दिल्ली सीसल पिता दासीस बयाना करके पिता दासीस बयाना करके परम दा करे व्यापार गए हिंदुओं दा दुख दूर कर गई बंदे कुछ सहा गए दसवें गुरु जी सो कहानी देश की जिंदगी मार गए हिंदुओं दा दुख दूर कर गई बंदे कुछ सहा गए बोले सो निहार शास्त्री के पास में अपने दुख की व्यथा सुना रहे हैं और गुरु साहब बड़े मौन होकर के उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और श्री गुरु गोविंद साहब जी जिनकी उम्र बताते हैं कि 7-8 वर्ष की वो बच्चे वहां खेल रहे थे और जब उन पंडितों ने अपना दुख सुनाया तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कोई अगर पूरा संत अपना बलिदान दे अपनी कुर्बानी दे तो ये भारतवर्ष का ये हिंदू धर्म बच सकता है वरना नहीं। ये बात सुनकर के वो ब्राह्मण भी चुप हो जाते हैं और गुरुजी भी मौन की अवस्था में चले जाते हैं। काफी देर का अरसा हुआ गुरु गोविंद सिंह जी वहां खेल रहे थे
अपने पिताश्री के गोड्यों में आकर के बैठ गए और कहने लगे, हे सच्चे बादशाह, हे पिताजी, आपसे बढ़कर सच्चा और पूरा गुरु और बहादुर सूरवीर कौन हो सकता है? क्यों नहीं आप ही अपनी इस मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए अपना शीश का दान दीजिए। धन्य है प्रेमी सजनों गुरु तेग बहादुर जी, जिनके घर श्री गुरु गोविंद साहब जी जैसे लाल पैदा होते हैं। और धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी, जो सच्चे बादशाह श्री तेग बहादुर जी के घर जिनका धर्म होता है। अजी बोले सोनिहार साथिया का, जो बोले सोनिहार साथिया का। साहब जी की बात सुनकर के बड़ा दिल के अंदर उल्लास हुआ और बड़े लाहौर से उठे अपने देश के लिए, धर्म के लिए, कि मैं बड़ा धन्य हूं कि मेरे घर श्री गुरु गोविंद जैसे लाल पैदा हुए हैं। इतनी छोटी उम्र में जिन्होंने इतना धर्म और देशभक्ति, मातृभूमि का उपदेश मेरे को दिया। प्रेमी सजनों, सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर जी वहीं से चल पड़ते हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। क्यों? उस समय के मुगल बादशाह ने ये हुक्म दिया था कि अगर श्री गुरु गोविंद साहब जी को इस्लाम धर्म कबूल कराया जाए तो सारा हिंदुस्तान इस्लामों का हो जाएगा, इस्लामिक धर्म हो जाएगा। प्रेमी सजनों, इस वीरता का सबूत देने के लिए गुरु साहब ने दिल्ली के अंदर जाकर के और धर्म के लिए अपना शीश का दान दिया, जहां आशीषगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। कथा बहुत लंबी है, बहुत बड़ा विस्तार है, कहने की बात कुछ और है। और जिन शूरवीरों ने, जिन भारत मां के लालों ने, जिन संतों ने इस देश के ऊपर कुर्बानी दी, तो उनका हृदय, उनकी शूरवीरता कितनी महान है, कितनी बड़ी है। और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के पीछे वो सारे बेईमान लगे कि इनको भी खत्म करेंगे। तो क्या हुआ? मेरे बचावाले माहिदा, सोने संत सिपाही दा, मेरे बचावाले माहिदा, सोने संत सिपाही दा। जब चोजी दातार गया, सरसा कंडे खेरू खेरू वो सारा परिवार गया। सरसा कंडे खेरू खेरू वो सारा परिवार गया। गुरु गोविंद सिंह जी 4 साहबजादे उनके साथ में, माता जी है और उन बच्चों की माता जी है। सदनों, रात अंधेरी है, घोर आसमान के अंदर और मेघ बरस रहा है। सरसा नदी के किनारे आधा परिवार इधर रह जाता है, आधा उधर रह जाता है, और वो बेईमान पीछे लगे हुए हैं। सरसा कंडे खेलू खेलू वो सारा परिवार गया। वो सरसा कंडे खेलू वो सारा परिवार गया। धर्म दिखा तेरे सतगुरु अपने, धर्म दिखा तेरे सतगुरु अपने, हो आपे न्यौछार गए। हिंदुओं का दुख दूर करन लई संते कष्ट सहार गए। लोई 10 में गुरु जी सुनो कहानी, देश जिंदगी मार गए। हिंदुओं का दुख दूर करन लई संते कष्ट सहार गए। लोई 10 में गुरु जी सुनो कहानी। गुरु जी के लाडले 4 साहबजादे हमारे माता श्री जी,
गुरुवाणी के ऊपर खुश होकर के पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। सजनों, उनमें से हमारी माता जी 50 रुपए से पार्टी का सम्मान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चमकौर की लड़ाई के अंदर 2 बड़े साहबजादे अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। सजनों, बताने वाले बताते हैं, इतिहास बताता है कि एक एक निहंग ने 1.25 लाख दुश्मनों को मारा। वो गुरु की शक्ति थी और क्या थी। शहीद हो जाते हैं और 2 छोटों को वो बेईमान पकड़ लेते हैं। पकड़ के जब नवाब ने ये कहा कि इन बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल कराओ, सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा, वो कहाँ मानने वाले थे। वो शेर के बच्चे दिलेर दहाड़ते हैं कि हमारी रगों के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का खून बह रहा है, हमारा सर उतार लीजिए, गर्दन कलम कर दीजिए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। प्रेमी सजनों, कितनी ऊंची वस्तु है धर्म। धर्म कोई देखने की चीज नहीं है, धर्म लिखने की चीज नहीं है, धर्म दिखाने की चीज नहीं है। धर्म एक आचरण की चीज है, धर्म एक स्वयं की प्रैक्टिकल है। धन्य हैं वो महापुरुष जो धर्म के ऊपर चले, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हमारे परम आदरणीय पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। 2 को पकड़ लेते हैं। जब नहीं माने, बहुत लालच दिया, तुम्हें नवाब बना देंगे, राजा बना देंगे, महाराजा बना देंगे, इतनी धन दौलत देंगे, नहीं माने। आखिर में गुस्से में होकर के उन बच्चों को दीवार के अंदर चिढ़ने के लिए बहुत गहरा डर दिखाया, दीवार चिढ़नी शुरू कर दी। जोरावर और फतेह सिंह दोनों बराबर खड़े हुए हैं, एक छोटा तो एक उससे बड़ा। दीवार बढ़ती गई, दीवार बढ़ती गई, कहते गए कि अपना धर्म छोड़ दो, इस्लाम कबूल कर लो, शेर की तरह दहाड़ते गए। जब दीवार गले के पास आई तो बड़े भाई के आंखों में थोड़ा सा पानी आया, थोड़ा सा महसूस किया, तो छोटे भाई कहने लगे कि भाई तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम धर्म के लिए कुर्बानी दे रही हैं। तो बड़ा भाई कहने लगा, मैं कुर्बान होने से नहीं डरता, मैं इसलिए अपने मन को मलाल है कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई शहीद हो रहा है। धन्य ऐसे भारत मां के लाल, दोनों देश के ऊपर शहीद हो गए। उन बेईमानों ने उन जिंदे बच्चों को दीवारों के अंदर चिन दिया, और जब वो मरे अधमरे हो गए, दीवार उधेड़ करके बरछियों और भालों से फिर निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन वो बहादुर नहीं माने। अब प्रेमी सजनों, इन टायों से बेरी ते पैंदिया ने, इन टायों से बेरी ते पैंदिया ने, मिठे जड़े बेरी ते बेर होए। इंटा उसे बेरी ते पैंदिया ने, मिठे जड़े बेरी ते बेर होए। पुत एक ही होंदा है शेरनी दा, बच्चे सूरी दे ढेरां दे ढेर होए। भोले सोनिया किथे लाल गवाया। माता सुंदरी जी पुछदे ने किथे लाल गवाया। जब गुरु साहब बच्चों की शहीदी के बाद माता गुजरी के पास में गए। सजनों, माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। माँ जैसा
मम तो संसार में किसी और चीज में नहीं, परमात्मा ने अगर कोई एक कृति बनाई है तो वो केवल माँ है। माँ की ममता संसार में सबसे ऊंची होती है। कहने लगी, कहाँ है मेरे साहबजादे? गुरुजी हौसले के साथ ललकारते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ये सारा संसार ही ये मेरी ही संतान है, मेरे ही पुत्र हैं। और प्रेमी सज्जनों, जब ये कहा ये सारा संसार मेरा ही परिवार है तो मैंने क्या हुआ अगर अपने 4 लाल देश के लिए दे दिए? क्यों? प्रेमी सज्जनों, कहने सुनने की बात अलग होती है। चोला पाके अज चोला पाके मानुख दा ए जीवन पाना सुखा है। चोला पाके ए जीवन जीना सुखा है। पुत 4 गवाए लाडले, पुत 1 गवाना ओखा है। 4 गवाए लाडले, पुत 1 गवाना ओखा है। बोले वो तुसी किथे लाल गवाया है? माता सुंदरी जी पुछदे ने किथे लाल गवाए। और सतगुरु कहंदे जे दे सन असी ओदी चोली पाया है। और सतगुरु कहंदे जे दे सन असी ओदी चोली पाए। लखा ही पुत पाले ने, लखा ही पुत पाले ने, की होया ते 4 गए। हिंदुओं दा दुख दूर करन लई बंदे कसहार गए। लोग तस्मे गुरु दी सुनो कहानी, देश जिंदगी मार गए। हिंदुओं दा दुख दूर करन लई बंदे कसहार गए। प्रेमी सज्जनों, ये धर्म की बात है। क्यों? धर्म के ऊपर राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, अपनी धर्म पत्नी को बेच दिया और कहा शमशान घाट के अंदर पानी भरा। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री राम जी वनों के अंदर चले गए। ये धर्म की पराकाष्ठा है और धर्म के ऊपर श्री गुरु गोविंद साहब जी का सारा परिवार शहीद हो गया। धर्म इतनी बड़ी वस्तु है। धर्म दी खातर सतगुरु अपने, धर्म दी खातर सतगुरु अपने तंदी भेंट चढ़ा चले। धर्म दी खातर सतगुरु अपने तंदी भेंट चढ़ा चले। अज परवाना अहो सिखानू गुरु ग्रंथ दी चरणे ला चले। परवाना अहो सिखानू गुरु ग्रंथ दी चरणे ला चले। जांदे वारी चिखा दे अंदर, जांदे वारी चिखा दे अंदर, तरे अपनी तलवार गए। हिंदुओं दा दुख दूर करन लई बंदे कसहार। दसवें गुरु दी सुनो कहानी, देश जिंदड़ी मार गए। हिंदुओं दा दुख दूर करन लई बंदे कसहार गए। बोले सो निहाल प्रियका। पृथ्वी के ताज और गोकुल ब्रज राज आजा भारत के मैदान में। कृष्ण जी महाराज आया, भारत के महाराज में।
भक्तों में फिरने वाले, दुख भक्तों का हरने वाले, दुख भक्तों का हरने वाले, और साधन करने वाले ओ साधन करने वाले, ओ साधन करने वाले योगी, बाल जती इच्छा के भोगी, गौ गंगा गायत्री होगी, तीनों लुप्त जहान में। घर घर बहियो पाप की नहर, ओ घर घर भाइयों पाप की नहर, वो पार पद्म मुक्त पराते, ओ पार पद्म और कांत है मूज धनेऊ साजे, और शंख गड़ावल घंटा बाजे, किसकी? और सुने आसमान में। ओ कृष्ण जी महाराज आजा, गोकुल प्रेम आजा, भारत के महान। ओ कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के राज आजा, गोकुल प्रेम आजा, भारत के मैदान में। वो बिकड़न लगे हाड मांस और लहू, सती ना मर्द सती ना बहू, सती मर्द सती ना बहू। गऊ क्या होती थी? गऊ में सरी का कुत्ता होया करती, सरी का कुत्ता होया करती, और सब न सूझा होया करेगी, घर घर पूजा होया करेगी, सारे हिंदुस्तान में। ओ कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के राज आजा, ओ गोकुल प्रेम राज आजा, भारत के मैदान में। ओ कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के राज आजा, ओ गोकुल प्रेम राज आजा, भारत के मैदान में। कहें लक्ष्मी चंद दिन थोड़े जीना, यु भारत जा से लुटा लखीना, यो भारत जा से लुटा लखीना, किसा खाना पीना बड़ा पेट का, और खाना पीना बड़ा पेट का, वो खाना पीना बड़ा देश का, माता न्यारा गड़ा पेट का, एक कृष्ण जी पन्हा पेट का, मानस की जुबान में। ओ कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के राज आजा, गोकुल प्रेम राज आजा, भारत के मैदान में। ओ कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के राज आजा, गोकुल प्रेम राज आजा, भारत के मैदान में। बोलिए कपाल मोचन महाराज की।